बात हो रही है बैटिंग की, इतनी अनरियल बैटिंग परफॉर्मेंस थी बाय टीम भारत। हैविंग सेड दैट, अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के एतबार से, खासकर नॉकआउट स्टेज की, तो ये हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 2015 में क्वार्टर फाइनल में 393 स्कोर किया था, लेकिन आज टीम इंडिया ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, क्योंकि आज टीम इंडिया ने 397 स्कोर किया सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पे। और अगर हम बात करें रोहित शर्मा के हवाले से, क्योंकि ही इज द कैप्टन, उनकी लीडरशिप के ऊपर अब दुनिया बात कर रही है। शान के साथ आज वो आए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं देख रही थी। हाफिज जी, इस टूर्नामेंट में एक जो रिकॉर्ड है वो रोहित शर्मा ने भी ब्रेक किया है, और वो है क्रिस गेल का। क्रिस गेल ने 49 सिक्सेस ओडीआई वर्ल्ड कप्स में इन टोटल हिट किए थे, और ये भी आज उन्होंने उनसे छीन सा लिया जनाब। 51 सिक्सेस इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री। हाउ डू यू टेक दिस रिकॉर्ड? देखिए मिस्टर बलोच, ये रोहित शर्मा ने बहैसियत कप्तान और बहैसियत बल्लेबाज इस वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया है दोनों शोबों में। जब वो क़यादत करते हैं अपनी टीम की, तो उनके जितने भी फैसले अब तक आप देखते हैं, फील्ड प्लेसिंग को देखें, बॉलर्स के इस्तेमाल को देखें, तो आपको लगता है कि वो गेम से थोड़ा आगे सोच रहे होते हैं और वो अपनी टीम के लिए बेहतर फैसले करते हैं। एक तो उनको इसका क्रेडिट जाता है। दूसरा, जो आपने छक्कों की बात की है, एक बल्लेबाज की हैसियत से जो किरदार उन्होंने एशिया कप से अब तक अपने लिए निकाला हुआ है, वो जारहाना अंदाज से गेंद बैटिंग करने का, और उसमें भी वो इस वक्त तक बिल्कुल कामयाब और नज़र आते हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करते हैं अपनी टीम के लिए। शुरू में ही वो मैच को 10-12 ओवर्स अगर वो खेल जाते हैं, तो मुखालिफ टीम से, सामने वाली टीम से मैच को बहुत दूर ले जाते हैं। आज भी उन्होंने अटैक किया, और उसका नतीजा ये है कि एक तो वो आप छक्कों के एतबार से उनकी बात करें, दूसरा उनकी टीम को एक ऐसा आगाज जरूर वो फराहम करते हैं जिससे बाद में आने वाले 50 ओवर तक बैटिंग करते हुए उससे फायदा उठाते हैं। अच्छा, एक और चीज, जहाँ हम बात करें रोहित शर्मा की, वहाँ श्रेयस अय्यर की इनिंग को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने आज 105 स्कोर किया सिर्फ 70 गेंदों पे। जनाब, उनके 6 जो उनके सिक्सेस थे वो 8 थे, उनके चौके 4 थे। मतलब कि टीम भारत तो इतनी अनबीटेबल बन गई है कि आने वाली बहुत सारी और लीग्स भी होंगी। अब पता नहीं किस तरीके से बाकी टीम्स प्लानिंग करके आएंगी, क्योंकि इनका कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं है हाफिज जी जो कि वीक हो। देखिए, श्रेयस गुज़िश्ता अगर 3-4 मैचेस आप देखते हैं ना, उनके ऊपर भारत में एक तो उनको बड़ा हाईली रेट किया जाता है, उनके बारे में बड़ी बात की जाती है, और लोग उनको बहुत बड़ा खिलाड़ी मानते हैं, उनकी सलाहियतों पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। इस वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप था, वो अनफिट थे, फिट होकर वापस आए, वहीं से उन्होंने एशिया कप में अपनी टीम में जगह बनाई। कुछ इनिंग्स उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया गया, और यहाँ तक कि वो फॉर्म में वापस आए, अपने जो हकीकी रंग है उसमें नजर आए। और उसमें जब 3-4 मैचेस आप इस वर्ल्ड कप के आखिरी 3-4 मैचेस देखते हैं, तो आपको नजर आएगा कि जहाँ जहाँ उनकी टीम को जरूरत थी ज्यादा, उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ किया, उनको बड़े शॉट्स का भी कोई मसला नहीं है, स्कोर बोर्ड भी बड़े अच्छे अंदाज में मुतहर्रिक रखते हैं, उनको गैप्स में खेलना आता है, ग्राउंड शॉट्स बड़े अच्छे खेलते हैं, बड़े शॉट्स की बहुत बड़ी सलाहियत है उनके पास, बड़े बड़े छक्के भी मारते हैं। और मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा छक्का है वर्ल्ड कप में, जो बड़े छक्के लगे हैं, उनमें मेरा ख्याल उनका नाम दूसरे नंबर पर है। आज ने एक लगाया है जो कि खासा बड़ा छक्का था, उसके बाद मेरा ख्याल दूसरे नंबर पर श्रेयस का नाम है। तो श्रेयस की जो कारकर्दगी है, उसको भरपूर तरीके से वो अपनी सलाहियतों के साथ इंसाफ कर रहे हैं, अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित कर रहे हैं, और जो जिस एतमाद का इजहार उन पर किया जाता है, उनकी कारकर्दगी को देखकर, उनकी सलाहियतों को देखकर, इस वर्ल्ड कप में वो उस पर पूरा उतर रहे हैं। और अब तक की उनकी कारकर्दगी को आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एक ऐसे किरदार में आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में, जब इंडिया की इस टीम से उनके सीनियर खिलाड़ी एक एक करके अलहदा होंगे, अपने क्रिकेट करियर को खैरबाद कहेंगे, उनकी क्रिकेट खत्म होगी, तो इस टीम में आपको ऐसे खिलाड़ी जरूर नजर आ रहे हैं, जिसमें शुभमन गिल हैं, जिसमें श्रेयस अय्यर हैं, जिसमें केएल राहुल हैं। ये उन सीनियर खिलाड़ियों का खला पूरा करने की कोई एक दूसरे का मुतबादल तो नहीं हो सकता, कोई एक विराट का कोई मुतबादल नहीं हो सकता, रोहित का कोई मुतबादल नहीं हो सकता, लेकिन ये जो उसके तरीके से जो खेलते हैं, जो अपनी टीम के लिए काम आ सकते हैं, ये ऐसे खिलाड़ी उनके पास जरूर आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में, जैसे एक दौर में राहुल द्रविड़ खेला करते थे, उसके साथ पीवीएस लक्ष्मण थे, उनके साथ सौरव गांगुली थे, युवराज सिंह थे,
वो गए तो विराट, रोहित, केएल राहुल, ये सारे खिलाड़ी आए, शिखर धवन आए, ठीक है जी, अब शुभमन गिल हैं। हम्म। तो ये अगली नस्ल में जो चीजें उनकी जा रही हैं, मुंतकिल हो रही हैं, एक लेगेसी जो है हम्म। महेंद्र सिंह धोनी से विराट तक आई, विराट से रोहित शर्मा, और हम्म। रोहित शर्मा से अब आप देख रहे हैं कि ये सारी जो उनकी अगली जनरेशन है, हम्म। वो उनके क्रिकेट को आगे लेकर जाने की भरपूर तरीके से सलाहियत रखती है। मैं कहती हूँ भारत की खुशी आज एक तरफ, लेकिन दो ऐसे लोग जिनके डिसीजन की वजह से आज हमने श्रेयस अय्यर की इनिंग देखी, जिनके डिसीजन की वजह से हमने एशिया कप का एंड का जो मैच था और थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी टीम भारत की। हाफिज जी, मुझे लगता है राहुल द्रविड़ की अगर हम बात करें और सौरव गंगुली की, आज दे मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ द डिसीजन, क्योंकि दो ना होते तो ना श्रेयस अय्यर होते इस टीम का हिस्सा और ना हमें एज अ कैप्टन रोहित शर्मा नजर आते। देखिए, क्रेडिट है, बिल्कुल है राहुल द्रविड़ ने, क्योंकि इस टीम के साथ काम किया और उनके ऊपर इस वर्ल्ड कप से पहले और उससे पहले एशिया कप से उन पर बहुत तनकीद थी और लोग उनको इतना पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन क्रेडिट जाता है जब उनको इतनी तनकीद सुनने को मिली है, तो फिर अब जब उनकी टीम जीत रही है तो क्रेडिट राहुल द्रविड़ को बैसियत इस टीम के हेड कोच की हैसियत से, जो भी उनका होता आप कह लें, उसकी हैसियत से, इस टीम के सबसे बड़े शख्स हैं हिकमत अमली के एतबार से, तो उनको क्रेडिट जरूर जाता है। उन्होंने अंडर 19 के लेवल पर एनसीए में भी उनकी बड़ा काम किया और उसका भी फायदा इंडिया को हुआ। अब वो टीम इंडिया के साथ यहाँ पर कोचिंग स्टाफ को की सरप्राइज कर रहे हैं, तो उसका भी उनको फायदा हुआ है। सौरव गांगुली ने चूंकि एक बड़ा मुश्किल फैसला लिया था रोहित को कप्तान बनाने का विराट कोहली की जगह पर, उन पर भी बहुत तनकीद हुई, लेकिन आज जब वो सेमीफाइनल जीत गए हैं तो अब तक की जो उनकी कैंपेन है टाइटल को जीतने के बाद एशिया कप इससे पहले वो जीते हैं, तो बिल्कुल सौरव गांगुली साहब को भी याद जरूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर ये फैसले किए थे तो आज अगर उसका फायदा हो रहा है, तनकीद उन पर हुई थी तो फिर उनकी तारीफ भी बनती है। अच्छा, जहां सारे बैटर्स की बात हो रही है वहां शुभमन गिल के बारे में बात करना लाजिम है, क्योंकि 66 गेंदों पे 80 रन स्कोर किए, 6 जो जहां बात करें छक्कों की, 3 छक्के स्कोर किए और 4 उन्होंने 8 टाइम्स हिट किए। तो इनके बारे में कुछ बात करना लाजिम है, बिकॉज़ इसके बाद आई हैव टू रैप अप द शो, लेकिन शुभमन गिल को हम मिस नहीं कर सकते। बहुत अच्छा खेले हैं इस वर्ल्ड कप में, रोहित के साथ ने उन्हें बहुत एतमाद दिया है और चूंकि रोहित बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 500 रन से ज़ायद इस वर्ल्ड कप में स्कोर किए हैं। तो उनको विराट के साथ भी मौका मिला है बल्लेबाजी करने का, रोहित के साथ भी मिला है, तो उनके करियर में ये वाली जो सीखने वाला पहलू था उसमें यकीनी तौर पर उनको आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होगा। और उनको वो एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, और ये आसान नहीं है कि इस टीम में जगह बनाना, विराट रोहित के साथ खेलना और फिर वहां पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना कि लोग उनके साथ आपकी बात करें। ये बहुत ही उनके लिए ये भी एक कामयाबी है कि लोग उनको एक विराट के बाद एक नए सुपरस्टार के तौर पर देखते हैं। लेकिन वो एक मोमेंट था ना जब शुभमन गिल को इंजरी हो गई, श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने कमी महसूस होने नहीं दी। उन्होंने तो आके जनाब ऐसी इनिंग्स हमें दिखाई कि आज हम सब याद कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं ऐसे ही मैचेस। आई डोंट नो हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद है या नहीं, लेकिन जनाब टाइम खत्म हो गया है आज के शो का। अब सबकी नजरें हैं तो इस पे हैं कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से कौन करता है विन मैच और कौन हमें नजर आता है फाइनल में। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते वो तमाम लोग जो हमें भारत से देख रहे थे, आपको आपकी जीत मुबारक हो, आपको आपका जश्न मुबारक हो, क्योंकि मुझे पता है आज वहां मिठाइयां बांटी जा रही हैं, आज वहां पे एक जश्न का माहौल है। सो यू ट्रूली डिजर्व इट। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।